हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में एक और लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को हम कवर करेंगे, जिसमें कि वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं। 10th, 12th एंड ग्रेजुएट सभी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, आवेदन कर सकते हैं। परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपके लिए है और वेरियस पोस्ट हैं। सारी की सारी जो पोस्ट रहेंगी वो आप यहाँ पर देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर। पहली जो पोस्ट है वो सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है। यहाँ जो वैकेंसीज आई हैं वो ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए रिलीज की गई हैं। फर्स्ट पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर की, सेकंड है प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट, ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है। सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट ग्रुप बी की, असिस्टेंट की पोस्ट ग्रुप बी की पोस्ट है। पर्सनल असिस्टेंट एंड जूनियर इंजीनियर सिविल, ये ग्रुप बी की पोस्ट हुई। इसके बाद सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, टेक्निकल असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, लो एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट, हिंदी टाइपिस्ट, ड्राइवर, कुक, मल्टीटास्किंग स्टाफ, लेबोरेटरी अटेंडेंट एंड लाइब्रेरी अटेंडेंट। ये ग्रुप बी और ग्रुप सी की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 192 टोटल वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज की गई हैं। एंड किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। लोअर डिवीजन क्लर्क एंड एमटीएस की वैकेंसी, लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसी 38। ओके, तो कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। अब सेंट्रल लेवल की जॉब है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, आवेदन कर सकेंगे। सैलरी आपको किस पोस्ट के लिए, जैसे यहाँ जो ग्रुप बी की 3 पोस्ट है वहां आपको लेवल 7 से सैलरी रहेगी एंड बाकी जो ग्रुप बी की पोस्ट है वो लेवल 6 से रहेगी। ग्रुप सी की 3 पोस्ट रहेंगी जिनमें आपको लेवल 5 से सैलरी है एंड उसके बाद 2 पोस्ट हैं अपर डिवीजन और लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेवल 4 से सैलरी रहेगी। एलडीसी, हिंदी टाइपिस्ट, ड्राइवर, कुक, इनके लिए लेवल 2 से सैलरी और एमटीएस, लेबोरेटरी अटेंडेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट, इनके लिए लेवल 1 से सैलरी रहेगी। ओके, अब ये जो वैकेंसी है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलीज की गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग वैकेंसीज रिलीज की गई हैं और ये किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी से है वो हम देखेंगे। पहले आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट 2 मार्च 2025 रहेगी। 1 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन रनिंग है। 2 मार्च 2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसीव ऑफ हार्ड कॉपी रिसीव करने की जो लास्ट डेट है वो 10 मार्च 2025 रहेगी। अब ये जो वैकेंसी है ये डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश स्टेट से वैकेंसी है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ऑल इंडिया से सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश इंडिया। ये इसकी वेबसाइट दी गई है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। चलिए अब हम इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख लेते हैं। सबसे पहले एज क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस जो ग्रुप बी की पोस्ट है वहां पर एक्सपीरियंस मांगा गया है कुछ पोस्ट के लिए, जिसमें फर्स्ट है सेक्शन ऑफिसर, अपर एज लिमिट 35 है और ये जो एज हम देखेंगे ना किसी भी पोस्ट की वो सभी अनरिजर्व कैंडिडेट की है। रिजर्व कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इसमें बैचलर डिग्री और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, प्राइवेट सेक्रेटरी में भी 35 अपर एज लिमिट है, बैचलर डिग्री रखी गई है और 3 साल का एक्सपीरियंस पर्सनल असिस्टेंट का होना चाहिए। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 35 ईयर अपर एज लिमिट है, बैचलर डिग्री इसमें भी है और 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। हम फ्रेशर के लिए जो पोस्ट है हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, असिस्टेंट पर भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की जो पोस्ट है जिसमें अपर एज लिमिट 32 ईयर रखी गई है, 32 साल तक के अनरिजर्व कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसमें मास्टर डिग्री आपने लाइब्रेरी साइंस में या इंफॉर्मेशन साइंस में ली हुई हो किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, या फिर बैचलर डिग्री आपने लाइब्रेरी या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में ली हुई हो तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन बैचलर डिग्री के साथ में तो यहाँ एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 ईयर का, लेकिन अगर आपने मास्टर डिग्री ली है तो फिर आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है। आप सिर्फ आफ्टर अपना मास्टर डिग्री
इसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। सिक्योरिटी इंस्पेक्टर के लिए अपर एज लिमिट 32 ईयर है, बैचलर डिग्री और इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। अपर डिवीजन क्लर्क 32 ईयर अपर एज लिमिट है, बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से और 2 साल का आपने एलडीसी के या क्लर्क के रूप में आपने काम किया हो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू या ऑटोनोमस बॉडीज में, ठीक है। अपर डिवीजन क्लर्क है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, इनके लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक टाइपिंग टेस्ट देना होगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट इसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री रखी गई है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने की हो, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, विथ मिनिमम 2 ईयर ऑफ वर्किंग एंड मेंटेनेंस एक्सपीरियंस ऑफ, तो इसमें भी एक्सपीरियंस है। 32 ईयर अपर एज लिमिट रखी गई है। लोअर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क में बैचलर डिग्री मांगी गई है किसी भी सब्जेक्ट से और इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए। और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी 58 आई थिंक ये लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए ही रिलीज की गई हैं। इसमें टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट रखी गई है इंग्लिश में और हिंदी में 30, दोनों में से कोई एक टाइपिंग रहेगी और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। हिंदी टाइपिस्ट की अपर एज लिमिट 32 ईयर, इसमें भी बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से हो एंड आपने 30 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग स्पीड, इसमें आपसे हिंदी टाइपिंग स्पीड चेक की जाएगी। तो फ्रेशर कैंडिडेट एलडीसी हिंदी टाइपिस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ड्राइवर की जो पोस्ट है ये 10th पास कैंडिडेट के लिए है, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, हैवी, लाइट, मीडियम या हैवी व्हीकल्स का किसी का भी, और इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है कम से कम 5 साल का आपके पास किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस हो ड्राइविंग का। कुक के लिए आपको 32 अपर एज लिमिट है, 10th पास और आईटीआई आपने बेकरी या कन्फेक्शनरी में किया हो 1 ईयर ड्यूरेशन का और 3 साल का एक्सपीरियंस। एमटीएस की पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस नहीं रखा गया है, फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, सिंपल 10th के बेस पर भी आवेदन कर सकते हैं और अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो भी आवेदन कर सकते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट की जो पोस्ट है इसमें 12th साइंस से मांगा गया है, ठीक है, या फिर 10th आपने किया हो तो फिर आपने लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में आपका स्किल सर्टिफिकेट, यानी 10th एंड 12th दोनों ही कैंडिडेट लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन 12th वाले जो साइंस से किए हैं उनको अदर किसी नीड नहीं है किसी भी सर्टिफिकेट की या डिप्लोमा की, लेकिन अगर आप 10th के बेस पर करेंगे तो फिर स्किल सर्टिफिकेट यहाँ पर आपका लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का लगेगा। लाइब्रेरी अटेंडेंट में भी अपर एज लिमिट 32 ईयर है, 12th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, लेकिन लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अप्लाई कैसे करना है, तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, ये वेबसाइट बताई गई है, इस वेबसाइट पर जाकर के अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी होगी, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये, ठीक है, तो हार्ड कॉपी सेंड करनी है, एड्रेस वगैरह दिया गया है और लास्ट डेट 10 मार्च रहेगी हार्ड कॉपी की और अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 2 मार्च। अब बात करेंगे एप्लीकेशन फीस की, तो यूआर, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये फीस है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी। सो ये फीस आपको ऑनलाइन ही पे कर देना होगा एंड इसमें जो सिलेक्शन होगा इसमें आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, नो इंटरव्यू शैल बी हेल्ड फॉर अपॉइंटमेंट टू द ग्रुप सी एंड ग्रुप बी पोस्ट। While filling up the post under direct recruitment, the university shall hold the written and or skill test for all group B and group C non-teaching post. Okay? सो इंटरव्यू नहीं होगा आपका, रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में जो टाइपिंग वगैरह है जिस पोस्ट के लिए वहां पर टाइपिंग होगा और जहां पर नहीं है वो सिर्फ रिटर्न एग्जामिनेशन के बेस पर सिलेक्शन रहेगा। एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस शैल बी इशूड बाय द यूनिवर्सिटी सेपरेटली। तो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, ये अभी इस नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया है, अलग से वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा। तो अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आप अपडेट रहिएगा, वेबसाइट पर चेक करते रहिएगा सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न को लेकर के। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो लॉ डिवीजन क्लर्क की पोस्ट, क्योंकि एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड हो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, एमटीएस एंड लॉ डिवीजन क्लर्क, ये जो पोस्ट है ये फ्रेशर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट है वो भी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो एक बार अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड आउट जरूर कीजिएगा एंड ये वैकेंसी अपडेट आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।